इतिहास के पन्ने पर एक ऐसा एफआईआर दर्ज होने जा रहा होता है, जो एफआईआर उसी थाने के एक अर्जुन दरोगा के नाम पर एक ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर, एक ऑर्केस्ट्रा का मालिक करने जा रहा होता है। जैसे ही पहुंचता है और कहता है कि अर्जुन दरोगा को अरेस्ट करो, अर्जुन दरोगा के नाम पर एफआईआर दर्ज करो। यह बात सुन करके दूसरा दरोगा कहता है, ये तो हमारे ही थाने का दरोगा है और हमारे ही थाने के ऊपर ये एफआईआर दर्ज कराने आया है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे थाने की दूर दूर तक के नाम है, दूर दूर तक की इज्जत है। उसके बाद में वो दरोगा गुस्से में उस डायरेक्टर को, उस ऑर्केस्ट्रा के मालिक को डांट कर कहता है कि तुम्हारी मजाल है जो हमारे थाने में हमारे ही दरोगा के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराने आए हो, निकल जाओ नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। उसके बाद में उस ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर को डांट करके गुस्से में वहां से भगा देता है। ऑर्केस्ट्रा का मालिक भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है, अपनी ऑर्केस्ट्रा की सारी लड़कियों को लेकर के थाने के बाहर धरना धरकर बैठ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अर्जुन दरोगा को अरेस्ट करो नहीं तो थाना बंद करो, अर्जुन दरोगा को अरेस्ट करो नहीं तो थाना बंद करो। ये सुन करके सारे पुलिस कर्मियों की होश उड़ जाती है और सारे पुलिसकर्मी इतना ज्यादा चिंतित हो जाते हैं जैसे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हो। तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि बात क्या है बताओ। तो ये कहता है कि हमारी बात को गौर से सुनो। तो आइए कहानी की दिशा की ओर चलते हैं और कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्या मंजर है ये। लेकिन उससे पहले हमारा एक विनती है, एक अनुरोध है मेरे दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, जिससे हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ता रहेगा। तो आइए मेरे दोस्तों, हम कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरठ जिले के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में एक बिजनेसमैन अपने बेटे की शादी को बड़े धूमधाम से करने की तैयारियों में रहता है और जिस दिन अपने बेटे की बारात लेकर जाता है और बारात में बहुत ही बड़ा ऑर्केस्ट्रा करता है, जिस ऑर्केस्ट्रा में लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा मंच पर रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ओपनिंग में एक ऐसी लड़की आती है जो लड़की मानो ऐसा लगता हो कि जन्नत की हूर उतर कर आई हो, जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। सर से पांव तक एकदम अप्सरा के जैसे लग रही थी और जब ऑर्केस्ट्रा के मंच पर नृत्य करती है तो सबकी निगाहें, सबकी आंखों का निशाना उसकी कमर और सीने पर होता है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा माहौल बना होता है, सारे दर्शक टकटकी लगाए हुए देख रहे होते हैं। कोई स्टेज पर चढ़कर पैसे लुटा रहा होता है तो कोई हाय हेलो कर करके चिल्लाता रहता है। ऐसे में बारात मालिक हैरान हो जाता है और बगल के थाने में ही फोन करता है कि दरोगा जी, हमारे इस कार्यक्रम में एक सिपाही को भेज दीजिए, जिससे माहौल खराब ना हो और देख रेख अच्छी रहे। तो उसके बाद में वहां से एक दरोगा चल करके उस बारात में आ जाता है और जैसे ही दरोगा पहुंचता है और दरोगा भी उस लड़की को देख करके हैरान हो जाता है कि ये कोई ऑर्केस्ट्रा है या फिर कोई जन्नत की हूर उतर कर आई है। वो दरोगा मंच के सामने ही खड़ा हो जाता है और वो भी एक टकटकी लगाए हुए देखता रहता है। उसके बाद में वो मंच पर चढ़ करके वो भी उस लड़की के ऊपर फिदा हो जाता है और बार बार उसी को देखते रहता है। लड़की भी अपनी निगाहों का निशाना उस दरोगा पर लगा देती है और दरोगा भी उसके ऊपर पैसों की बारिश करने लगता है। ऐसे में पैसों की बारिश करते करते कुछ कागज का टुकड़ा देता है, जिसमें उसका मोबाइल नंबर होता है। वो लड़की का जब नृत्य खत्म होता है तो पर्दे के पीछे जाती है और देखती है तो दरोगा बाबू पर्दे के पीछे घूम कर जाते हैं। उसके बाद में वो ऑर्केस्ट्रा की लड़की उसे एक स्माइल देती है और दरोगा जी उसके प्यार में फिसल करके गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, दरोगा जी वहां से फिर स्टेज के सामने जब आते हैं, दरोगा जी को भी बहुत एंजॉय हो रहा था। ऐसे में जो पहली लड़की आई थी वो टॉयलेट के बहाने, तो वो टॉयलेट करने के लिए एक स्थान ढूंढने लगती है और बाराती में से ही कोई ऐसा शख्स था जो
इसके साथ में छेड़छाड़ करने लगता है। और ऐसे में और दरोगा जी जब वहां पहुंच जाते हैं तो वो डर के मारे भाग जाता है। कार्यक्रम जब बंद होता है, उस लड़की को दरोगा से प्यार हो गया होता है, तो दरोगा बाबू जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो दरोगा जी उस लड़की को लेकर के फरार हो जाते हैं। ऐसे में पूरा ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो भी हैरान हो जाता है कि ये लड़की गई तो कहाँ गई और दरोगा जी भी गए तो कहाँ गए। ऐसे में वो ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर गुस्से में जाता है और उसी के थाने के ऊपर कंप्लेन करने जाता है। ये सब देख करके सारे पुलिसकर्मी हैरान रह जाते हैं। जब उसका FIR दर्ज नहीं होता है तो वो बाहर ही बैठ जाता है धरना देकर, अपनी सारी लड़कियों को लेकर धरने पे बैठ जाता है और कहता है अर्जुन दरोगा को अरेस्ट करो, नहीं तो थाना बंद करो। दोस्तों, जब पूरी बात पता चलती है थाने को तो सब लोग अवाक हो जाते हैं कि ये तो थाने की बहुत ही बड़ी बेइज्जती है, बल्कि हमारे ही थाने की नहीं सारे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी। उसके बाद पुलिस अपने काम में जी जान से जुट जाती है कि अर्जुन दरोगा को रिटायरमेंट किया जाए, अर्जुन दरोगा को सस्पेंड किया जाए। लेकिन वो लड़की दरोगा बाबू को लेकर के सीधा अपने घर पर जाती है और अपने माँ बाप से कहती है और दरोगा बाबू से भी कहती है कि मुझे आज के बाद स्टेज पर नाचना पसंद नहीं है, मैं ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करूंगी क्योंकि हमारी इज्जत दिन ब दिन नीलाम होती चली जा रही है। मैं इस कामों से बहुत ही चिंतित हूँ। उसके बाद में और कहती है कि दरोगा बाबू हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद उस लड़की के माँ बाप भी बहुत गरीब होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। और वो लड़की सीधे दरोगा बाबू के थाने पर दरोगा जी को लेके आ जाती है और थाने पर दरोगा जी को बहुत ही ज़्यादा डंटे फटकारते हैं और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है इसमें दरोगा जी का कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है, जो सज़ा देना है मुझे दीजिए। उसके बाद में जब दरोगा बाबू आ जाते हैं तो वो लड़की कहती है कि डायरेक्टर जी और अपने ऑर्केस्ट्रा के मालिक से कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें काम दे या ना दे, लेकिन मैं इनके साथ में अपना जीवन बनाना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्त, इस तरह से ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर का भी जान छूट जाता है और पुलिस